Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे आपकी लाइफ जर्नी, लाइफ स्टोरी, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का सफ़र। ओके यहाँ पर तीनों ऑप्शन से एनिमल स्पिरिट गाइड हैं। आप एक को इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए। मैं एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगी, आप मेडिटेशन कर सकते हैं एंड एक को चूज़ कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एक स्क्रीनशॉट आएंगे, मैं क्लोजली एक बार आपको कार्ड दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 पैंथर, ग्रुप नंबर 2 सी हॉर्स, ग्रुप नंबर 3 कोरल। आप मेडिटेशन करें, एक पायल को चूज़ कीजिए। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। आपकी लाइफ जर्नी, लाइफ स्टोरी कैसा होगा आज हम देखेंगे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। आप रीडिंग को जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपने पैंथर चूज़ किया है, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, बट अजीब है। पैंथर के पीछे एक छोटे से क्रिसेंट मून दिखाई दे रही है। पैंथर इज़ ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस, पावर, सेंसुअलिटी एंड बड़ी साइलेंटली ये शिकार करते हैं। मौका देखते ही शिकार करते हैं। तो इट्स अ डेडली एक्यूरेसी। आपकी एनर्जी में हर चीज़ को परफेक्ट करने की एक एनर्जी होगा। मतलब मौका देखकर चौका मारना। इट्स अ वेरी साइलेंट एनर्जी, साइलेंट मूवर, वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी। पैंथर की बैकग्राउंड को अगर आप देखेंगे इज़ अ वेरी कलरफुल, बट खुद पैंथर जो इज़ अ वेरी ब्लैक कलर में है। तो इट्स ऑल अबाउट पावर। एंड इतना याद रखिए, ये जो पैंथर एनर्जी है, ये आप अपनी डीपेस्ट जो शैडो है उसको एनकाउंटर करेंगे इस लाइफ टाइम फेज में। जो नेगेटिविटी है उसके साथ भी आप डील करेंगे, उससे बाहर आएंगे। तो इस जर्नी में एक हेवी शैडो होगा, उस शैडो के साथ आप डील करेंगे एंड उससे आप बाहर आएंगे। ओके चलिए देखते हैं। बट इज़ अ डेडली एक्यूरेसी एनर्जी, मतलब एक्यूरेट करना, हर चीज़ को परफेक्ट करना। समय हो, वो कोई प्रोजेक्ट हो, मतलब हर चीज़ में वो ब्यूटी हो। थैंक यू मच स्पिरिट गाइड, लेट्स सी। एंड इतनी पावरफुल एनर्जी होने के बावजूद भी एक लूनर एनर्जी है। दिस इज़ योर इंट्यूशन, दैट्स वाई आपको मौका देकर चौका मारते वही है जो समय और नॉलेज दोनों को सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज़ द एक्चुअल द एनर्जी कि आप में एक भीतर ही भीतर एक अथाह जल सागर भी होगा। लोग आपको बहुत डिटैच्ड देखेंगे, लोग आपको थोड़ी इगोइस्टिक देखेंगे, एरोगेंट देखेंगे, प्राउड देखेंगे, बट आपके भीतर एक अथाह जल सागर होगा। एक कन्फर्मेशन है, दिस इज़ द क्रिसेंट मून। बट कितने लोग जानेंगे? दो तरफ से डिटैचमेंट होते हैं। एक आपने खुद डिटैच कर दिया, बात नहीं करते, आप अलग रहते हो। दूसरे लोग आपसे बात करना बंद कर दिया। तो दोनों तरफ से ही डिटैचमेंट हो सकता है। आपके लिए लोग आपसे बात करना बंद कर दिया, आपने नहीं, लोग आपसे बात करना बंद कर दिया। बहुत कम रिलेटिव आपके होंगे, दोस्त भी बहुत कम होगा। दिस अ पैंथर एनर्जी बहुत कम होगा। माइंड इज़ अ वेरी केव टाइप एनर्जी है। लेट्स सी। थैंक यू मच स्पिरिट गाइड। पहले आपके कार्ड देखते हैं। थैंक यू। सन इन लियो फॉर्चून, thank you so much, thank you, thank you. Fulfillment, wow, this is a big abundance here, and here is a fortune. This knave of chalices, thank you. World, your life story, thank you. Knight of Pentacle, thank you, thank you so much. Celebration, thank you, thank you. Caution, thank you. DNA, karma, thank you. Father of Wands,
भगवान, हाउ विल बी योर लाइफ स्टोरी। अगर मैं कार्ड को थोड़ी यहाँ पर सेक्शन कर दूँ, दिस इज़ योर मिडल सेंटर कोर एनर्जी। ओके, ये आपकी दो सपोर्टिव एनर्जी आएंगे एंड इसको कंप्लीट करेंगे, द वर्ल्ड एंड द सेलिब्रेशन। इसको लेकर हम बाद में चर्चा करेंगे बिकॉज आपके पास फॉर्चून कार्ड भी है, तो नो डाउट डेस्टिनेशन फुल ऑफ अबंडेंस से, प्रॉस्पेरिटी से भरी हुई है। बट कैसा होगा आपका लाइफ स्टोरी जर्नी। पैंथर एंड कॉशन एनर्जी, नो डाउट आप में अगेन कह रही फूक के वो कदम रखने वाले एनर्जी है। बट हियर इज़ पैंथर, जो सैडो के लिए बात करते हैं पैंथर, एंड इट्स वेरी सिक्रेटिव, वेरी मिस्टीरियस। लोग आपको अनप्रेडिक्टेबल देखेंगे, दैट्स वाई कुछ कदम चलेंगे पीछे जाकर, मतलब चले जाएंगे, वो आपके साथ नहीं जाएंगे बहुत दूर तक। दैट्स वाई मैंने आपको कही थी कि आप बोलना बंद करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग यूँ ही बोलना बंद कर देंगे आपके साथ, मित्रता बंद कर दें, बात करना बंद कर दें, या फिर ऑटोमेटिकली एनिमिटी लाइफ टाइम में आप क्रिएट करेंगे। या फिर मतलब स्ट्रॉन्ग एक हिडन एनिमिटी जोन आपकी पाइल में मुझे दिखाई दे रही है, हिडन एनिमिटी जोन। आप अपने शैडो को एनकाउंटर करेंगे। व्हाट इज़ योर शैडो, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पैंथर एक ऐसी एनिमल स्पिरिट गाइड है जो अपने शैडो को एनकाउंटर करेंगे, पूरी तरह से वो रियलाइजेशन होगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होंगे कि यस वो गलती हुई है, नाउ मुझे उसको रेक्टिफाई करना है, आगे बढ़ना है। सो दिस इज़ द रिफ्लेक्शन। एंड आपकी एक अपनी कंफर्टेबल जोन है, बहुत दिनों तक उस कंफर्टेबल जोन में ही आप रहेंगे। बट आपकी ब्लड लाइन हो या फिर आपका पूर्वाध, बिकॉज ऑफ DNA एंड कर्मा हियर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि फॉर्चून इज डेस्टाइन्ड फॉर यू, बिकॉज सन इन लियो एनर्जी। सन अपने घर में जब बैठते हैं ये राजा समझते हैं, एंड लोग आपको थोड़ी इगोइस्टिक भी देखेंगे, थोड़ी प्राउड, थोड़ी एरोगेंट भी देखेंगे कि पर्सन बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है, कुछ सीक्रेट्स है इस पर्सन की बैकग्राउंड में, तो कुछ ना मतलब ऑटोमेटिक डिटैचमेंट डेफिनेटली होगा। आप खुद से ही पूछेंगे क्या है, क्यों लोग मुझसे मित्रता नहीं करते। तो हियर इज़ द एनकाउंटर, यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर होगा माय डियर, एंड ब्यूटिफुली हियर इज़ द फुलफिलमेंट। बट मुझे यहाँ पर एक क्रिस्चन मून दिखाई दे रही है, एंड हियर इज़ द फुल मून जो उठ रहा है, जो जैसे सनराइज़ होता है ना, वो फुल मून राइज हो रही है। तो यहाँ पर फुल मून ही है, बट कुछ क्लाउड्स ने ढक कर रखा है। दिस इज़ द फुलफिलमेंट। तो नो डाउट ये चीज़ें आपको प्राप्त होगा माय डियर इस सफ़र में। बट जो सफ़र होगा, द कॉशन, मतलब एवरी टाइम जब आप कुछ डिसीजन लेने जा रहे हो वो गलत है ना, देयर विल बी साइन फ्रॉम यूनिवर्स, देयर विल बी साइन कि ये गलत है बिकॉज ऑफ कॉशन। एंड आप तो यूँ ही बहुत फूक के कदम रखते हो। जीवन काल में कोई भी चीज़ आपका समय पर वक्त पर होगा ही नहीं, बिकॉज ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द कॉशन एनर्जी। आप यूँ ही एक सिलेक्टिव चूजी पर्सन है, यूँ ही इतना सोच विचार कर एक डिसीजन आपने लिया है, बट वो डिसीजन फलित होने में, वो घटना फलित होने में इतना वक्त लग रहा है, तो नो डाउट उस जगह पर आपको तब आप क्वेश्चन करें कि शायद डिसीजन गलत हुई है। तो हियर इज़ द डुअल कैरेक्टर। तो कभी, बिकॉज ये आपका शैडो है, ये डुअल नेचर, एक सेक्शन, एक वे लेने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं वो गलत रास्ता था, तो उसको लेकर आपको कुछ पल के लिए वो पश्चाताप होगा। एंड हियर इज़ अ रियलाइजेशन, कुछ टाइम बीतने के बाद आप रियलाइज़ भी करेंगे, बिकॉज हियर इज़ अ फादर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। फादर ऑफ वॉन्ड्स में कोबरा की एनर्जी आ रही, किंग कोबरा। एंड किंग कोबरा को राजा कहा जाता है माय डियर। एंड समय के साथ साथ बिकॉज ऑफ DNA के नीचे ही फादर ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है, आप अपनी जो कार्मिक एनर्जी और मान लीजिए जो पूर्वार्ध आपका रहा है वो आप रिलीज़ करेंगे। आप रिलीज़, एंड बड़ी इंटरेस्टिंग है आपकी पूरी पाइल में स्नेक इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट स्नेक एनर्जी। हियर इज़ द फादर ऑफ वॉन्ड्स, किंग कोबरा हियर, यहाँ पर मेटिंग करता हुआ, दिस इज़ लाइक ए DNA फॉर्म में दो स्नेक है। एंड आपका जो मेन एनर्जी आया है ये एक्चुअली लायन है, बट द टेल इज़ स्नेक का टेल है। तो स्नेक एक एनिमल स्पिरिट गाइड मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। पैंथर तो होगा ही, वो आपका एनर्जी के साथ यहाँ पर वो डिपिक्शन आ रही है, बट पर्टिकुलरली मुझे स्नेक, पाइल नंबर 1 आपके लिए स्नेक आपके लिए एक एनिमल टोटेम या फिर स्पिरिट गाइड हो सकती है। आप जितना आपका एज बढ़ेगा, जितना आपका समय बढ़ेगा माय डियर, आप ओल्ड पैटर्न हो, ओल्ड हैबिट हो, मतलब आपका जीवन का फर्स्ट हाफ
एंड द लास्ट हाफ एंड द नेक्स्ट फेज कम्प्लीटली 180 डिग्री चेंज होगा, कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। दिस इज़ द फॉर्चून एंड द फुलफिलमेंट, दिस इज़ योर डेस्टिनी। बिकॉज सन इन लियो एनर्जी, आप अपने एम्पायर खुद ही क्रिएट करेंगे। एंड आप वो पर्सन है जो कीचड़ में जन्म लिया तो फिर भी उस जगह पर आप खिलकर उठेंगे माय डियर। लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी आपको लेकर नहीं करेंगे पैंथर एनर्जी, बट लोग आपको सस्पिशियस देखेंगे, डाउटफुल देखेंगे कि ये पर्सन क्या करते हैं पीठ पीछे पता नहीं। आपको लेकर ही लोग डाउट करेंगे, आपको लेकर ही लोग उंगली उठाएंगे। बट आप एक वो होते ना मगरमच्छ के जैसे कि मौका देकर चौका मारना, तो ये आपका जीवन होगा। लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आप ऐसा कुछ करेंगे, बिकॉज हियर इज द DNA एंड यू नो कम्प्लीटली एंसेस्ट्रल पैटर्न से बाहर जाकर कुछ करना, जो जहाँ पर लोगों के एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगेन आपकी परिवार वाले का भी एक्सपेक्टेशन नहीं है आपको लेकर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड देयर इज अ रेड फ्लैग्स हियर, एवरी टाइम देयर इज अ रेड फ्लैग्स हियर। इवन आप जो भी पाथ चूज़ करेंगे उस पाथ में बहुत ज़्यादा लोगों की सपोर्ट भी नहीं होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड कॉशन एनर्जी, बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं कर रही है। एंड लाइफ का फर्स्ट फेज आप थोड़ी रगड़ के घिसक के जाने वाले एनर्जी है, मतलब इजीली काम बनेगा नहीं। बट हियर इज़ अ फादर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। इतना तय है कि आपके लिए पोजिशन है, बिकॉज सेंटर कार्ड वर्ल्ड है। एंड द सन इन लियो एनर्जी, आप बिकॉज लूनर एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो आप में एक चैरिटेबल एनर्जी होगा, लोगों के लिए कुछ मदद करे। बिकॉज सन जब बहुत वाइब्रेंट होती है बात चार्ट में, एक लोगों की मदद करे, बट पीठ पीछे ढिंडोरा ना पीटे। मैंने एक कुछ रुपए डोनेट की, वस्त्रदान की, तो यहाँ पर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा दिखाया, शो ऑफ की, तो ये उस टाइप की एनर्जी नहीं है। आपका वृद्धावस्था, बिकॉज द वर्ल्ड एंड द सेलिब्रेशन एनर्जी, आपका वृद्धावस्था, ग्रांड चिल्ड्रेन, संतान, सबको लेकर एक बहुत ही फ्रूटफुल लाइफ लास्ट फेज एंड पर्टिकुलरली मिडिल फेज से ये टाइम फ्रेम आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। बट फर्स्ट फेज में इज अ हेवी शैडो वर्क, रियलाइजेशन। इवन हियर द नेम ऑफ चैलेंजेस, गलत रास्ता चुनना, एंड उसको लेकर लाइफ में कुछ पश्चाताप भी हो सकते। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द कॉशन एनर्जी। बट याद रखिए, आप अगर गलत रास्ता क्रॉस रोड पे है, उस जगह पर कोई ना कोई सिग्नल, रेड फ्लैग्स आपको दिया जाता है। आप अटेंशन दे ना दे वो अलग चीज़ है, बट देयर विल बी अ साइन फॉर एवरी टाइम टू गाइड यू, बिकॉज ऑफ सन एंड लॉट ऑफ स्टार्स हियर, सो डेफिनेटली यू हैव ए स्ट्रॉन्ग नॉर्थ नोड, और आपका कोई स्टार है, स्पिरिट गाइड है, कुल देवी जो हमेशा ही आपको गाइड करते रहेंगे। सन इन लियो एक राजा की एनर्जी है, एक हाथ से रक्षण करते हैं, दूसरे हाथ से वो शत्रु का निधन करते हैं। तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी में शत्रुहंता की जैसे कोई राजयोग हो सकती है, या फिर 6th हाउस लॉर्ड का भी स्ट्रांग हो सकते हैं, गुरु बलवान हो सकते हैं बात चार्ट में। विपरीत राजयोग आ सकते हैं जहाँ पर वो एक्टिव है। विपरीत राजयोग होना अलग बात है, बट एक्टिव अगर हो, लग्नेश एक्टिव हो, तो आप विपरीत परिस्थिति से उठेंगे, खड़े होंगे। बट यहाँ पर जो एनर्जी है, एक फेज में आप पूरी तरह से डाउन रहेंगे, एंड आप उस जगह से बैक करेंगे। कभी कभी कहते हैं ना कि कम बैक करना, दिस इज़ योर लाइफ स्टोरी, कम बैक करना। एंड हियर इज़ द वर्ल्ड एंड द सेलिब्रेशन, एंड विद दिस DNA कर्मा, आपका जन्म ही हुई है किसी पर्टिकुलर किसी उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए, कि वर्ल्ड कार्ड्स को हम देखते हैं एक मिसिंग पीस के रूप में। एंड हियर इज़ अ कर्मा, जैसे पूर्व जन्म में कुछ अनमेट डिज़ायर थे एंड वो फुलफ़िल किया। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ना मुझे एक वाइब्स आ रही है कि पूर्व जन्म की, एंड ये बहुत ही सिलेक्टिव बहुत स्पेसिफिक है 10 to 15% के लिए, कि पूर्व जन्म की कुछ चीज़ें फ्लैशबैक करते हैं। कुछ सपने में उन्हें लगता है कि पूर्व जन्म की कुछ घटनाएं आभास होना, इट्स नॉट कॉल्ड आभास होना, इस अनुभव करना। बिकॉज नाइट ऑफ चैलेंजेस जैसे टाइम मशीन के द्वारा भूत वर्तमान भविष्य कुछ देख रहा है। इट कुड बी योर, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड में है, जैसे पास्ट एनर्जी, पास्ट को देखना, फ्लैशबैक करना। क्वाइट पॉसिबल कि कुछ व्यूअर्स में वो एनर्जी है, ड्रीम के थ्रू से देखना हो, या फिर आप सोचते हैं पास्ट कर्मा कुछ ऐसा है, दैट्स वाई आज मुझे भोगना पड़ रहा है। बट याद रखिए, हियर इज़ द
फादर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आप इसको रिलीज़ कर बाहर जाएंगे, क्योंकि समय के साथ साथ स्नेक अपनी ओल्ड स्किन को छोड़कर, सेटिंग द ओल्ड स्किन, वो फ्रेश स्टार्ट करते हैं। एंड आपकी लाइफ में फॉर्चून फुलफिलमेंट डेस्टाइंड है आपके लिए। कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल वो शादी हो या फिर नौकरी हो, बहुत सारे ट्रायल्स के बाद, बहुत सारे लोग संबंध देखे उसके बाद शादी हो रही, बहुत सारे एक ही एग्ज़ाम 2 से 3 बार देना पड़े तब जाकर वो सक्सेस मिले, बट सक्सेस इज श्योरली डेस्टाइन्ड फॉर यू, नो डाउट, श्योरली डेस्टाइन्ड, बट कुछ कर्मा है, दैट्स वाई आपको झेलना पड़े। एंड कहीं ना कहीं पैंथर एंड द डीएनए इज़ अ वेरी सिमिलर एनर्जी माय डियर, कि कुछ चीज़ें आपको जन्मजात प्राप्त हुई है, कुछ चीज़ें एक वॉरियर की एनर्जी, एक्यूरेट करना, परफेक्ट करना, जैसे आपको जन्मजात प्राप्त हुई है माय डियर। बट विद दिस सेंटर एनर्जी हियर इज़ अ वर्ल्ड एंड द सेलिब्रेशन एनर्जी। इतना याद रखिए, वर्ल्ड कार्ड कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज सन इन लियो साइन में है, एजुकेशन पर्पस आप लंबी सफ़र तय करेंगे, एजुकेशन हो या फिर कैरियर पर्पस। एंड याद रखिए फादर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आप एंसेस्ट्रल पैटर्न से बाहर कुछ करेंगे एंड लाइफ को एंजॉय करेंगे लास्ट फेज में एंड मिडिल फेज से। मुझे स्ट्रांगली मिडिल फेज एंड लास्ट फेज से नज़र आ रही है कि लाइफ को आप धीरे धीरे एंजॉय करेंगे एंड आपका वृद्धावस्था हो एंड एक लमसम मनी विद दिस सन इन लियो एनर्जी। आप क्रिएटिव पर्सन भी होंगे माय डियर, इज़ अ वेरी क्रिएटिव, बिकॉज नेम ऑफ चैलेंज एंड फॉर्चून एनर्जी इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सनैलिटी। एंड पूरी जीवन की मिडिल फेज से ही आपका एक 180 डिग्री टर्न होगा माय डियर, एंड लोग शॉक्ड हो जाएंगे एंड पूरी तरह से द वर्ल्ड एनर्जी, अपना अर्थ मिशन को कंप्लीट करना और ट्रैक पे आना एंड अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय करना माय डियर, दिस इज़ योर डेस्टिनी। बट हाँ, थोड़ी शुरुआती दौर में इसको जानने में, उस ट्रैक में आने में बहुत दिक्कत यहाँ पर होगा माय डियर, बट आप इजीली उसको ओवरकम करेंगे माय डियर विद दिस फादर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, बिकॉज यू आर वेरी पावरफुल एनर्जी, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक पैंथर, क्योंकि आप जानते हैं एक टाइम पे मेरा टाइम आएगा, मौका देकर तब चौका मारेंगे माय डियर। तो ये दिस काइंड ऑफ एनर्जी है। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं आपका लाइफ जर्नी, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का सफ़र कैसा होगा। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरोट का रिगार्डिंग। ओके, आपने सी हॉर्स चूज़ की है, बड़ी अनोखा ये एनिमल स्पिरिट गाइड है माय डियर, एंड कितना चमक है, जैसे इस कार्ड में सी हॉर्स जैसे एक स्टार के जैसे लग रही है। सी हॉर्स के साथ 3 शब्द जुड़ी है, एक एंकर, दूसरी है ट्रेजर, तीसरी है जेंडर रोल्स। एंकर कहा जाता है बिकॉज पूरी सी की जो एनिमल किंगडम है उनमें इस सबसे ज़्यादा स्थिरता, अगर मैं कहूँ कि इनमें धैर्य, स्थिरता है। पुरुष सी हॉर्स की अलग ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है माय डियर। एंकर इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। कभी कभी रीडिंग में हम चार्म दिखाते हैं ना कि एंकर इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। यस, दिस स्पिरिट गाइड इज़ वेरी वेरी स्टेबल एंड विपरीत परिस्थिति में अच्छी तरह से परिस्थिति को बैलेंस करते हैं। दिस इज़ यू माय डियर। हो सकता है कि इस जन्म में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो, वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर आप हो सकते हैं, और हंसते हंसते आप बिना फीडबैक मांगे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे माय डियर। सी हॉर्स जो मैस्कुलिन जो स्टीरियोटाइप होते हैं, मेल जो स्टीरियोटाइप होते हैं उसको ब्रेक करते हैं, कैरीज बेबीज एंड गिव बर्थ टू बेबीज, मेल सी हॉर्स करते हैं। तो आप इस जन्म में इस आर्थ मिशन में आए कुछ ढंग से अलग कुछ करने के लिए। एज यूजुअल फ्लो में आप जाने वाले एनर्जी नहीं है, इस कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट कुछ सोच विचार, थॉट पैटर्न, बिकॉज दिस सी हॉर्स जो मेल स्टीरियोटाइप है, मतलब जेंडर, पर्टिकुलरली जेंडर रोल का एक भूमिका निभाना। आप अगर पुरुष है, महिला है, आपको लगता है कि स्त्री एंड पुरुष का इक्वल, सब कुछ अधिकार इक्वल होना चाहिए, जेंडर बास्ड नहीं होना चाहिए किसी को भी। ये मुझे नज़र आ रही है कि अगर महिला भी है, आपको लगता है कि पुरुष का जो अधिकार है स्त्री का क्यों नहीं है। एक शादी के बाद एक पुरुष 50% उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, एक पत्नी 50% निभाएंगे। तो इट्स लाइक एक ऐसा थॉट पैटर्न है जो थोड़े ढंग से, मैं लड़के वाले देखने आएंगे, मैं सज ढंग के उसके सामने नहीं बैठूंगी। दिस इज़ ए पैट्रिकल सोसाइटी, मैं नहीं बैठूंगी, ये मेरा अपमान है। तो कुछ सोच विचार, थॉट पैटर्न ना थोड़ी अलग है, एंड ये होगा
एंड सी हॉर्स को ट्रेजर कहा जाता है। एंड कभी कभी होता है ना कि समुंदर के नीचे खजाना मिलता है, खजाना की नक्शा, तो उस जगह पर सी हॉर्स की टेल, उनकी पिक्चर को बहुत लकी माना जाता है। एंड सी हॉर्स की पिक्चर भी घर में वास्तु में लगाया जाता है, दोनों में कपल सी हॉर्स, बिकॉज वो अपने ऊम से बेबीज़ को मेल सी हॉर्स में, फीमेल सी हॉर्स मेल सी हॉर्स में वो ट्रांसफ़र करते हैं एंड वो पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं जैसे एक महिला करते हैं माय डियर। तो ये कुछ अलग ही एनर्जी है आपका, मतलब पूरी तीनों पायल से डिफरेंट है माय डियर, मतलब आपका एनर्जी कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी है, सराउंडिंग की एनर्जी से कम्प्लीटली। एंड इवन अगर अपर सरफेस में, सी में अपर सरफेस में बहुत तूफान चल रही है, ये बड़ी शांत है। एंड ये जो टेल का जो कार्व, ये जो कर्ल है ना, इसके पीछे भी एक रीज़न है। ये बहुत अच्छी तरह से, मतलब बाय कर्लिंग इट्स टेल अराउंड सी फ्लोरा एक्टिंग एज एन ग्राउंड, कहीं पर भी इस टेल के द्वारा वो ग्राउंड हो सकते हैं माय डियर। तो ये टेल भी इनके लिए एक मजबूती के काम करते हैं, इनको स्टेबल करते हैं एक डीप सी में। इट्स अ वेरी यूनिक एंड आप परिवार की जेम हो सकते हो माय डियर, अनोखा एक रत्न हो सकते हैं। वो कहते हैं ना कि कुल का दीपक, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। सोसाइटी के लिए कुछ करना, पर्टिकुलरली मुझे लग रहा है सोसाइटी के लिए कुछ कर जाएंगे। इट्स नॉट इसलिए नहीं कि मेरी नाम याद रखा जाए, लीगेसी क्रिएट हो, कुछ कर जाएंगे। दिस काइंड ऑफ थॉट पैटर्न, लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। मरकरी इन जेमिनी, ओके, फ्लो, thank you. 5 of Pentacles, Chariot, wow, thank you. Magician, thank you so much. Comforts, thank you. Silence, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, रिबर्थ, बिल्कुल चैरिट के नीचे है रिबर्थ। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे साइलेंट कार्ड। नेव ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। कोई लैपटॉप में काम कर रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। आपका मिडिल जो कार्ड आ रही है, सेंटर कार्ड आ रही है, दिस इज़ एक्चुअली, अगर मैं साइड कर दूंगी तो दिस इज़ चैरियट एंड द रिबर्थ हियर। तो दिस पर्टिकुलरली दो तरफ से जो एनर्जी आ रही है सपोर्ट करेंगे इस एनर्जी को फुलफिल करने में, चैरियट एंड रिबर्थ को। एंड दोनों तरफ से दिस इज़ कम्प्लीटली लिटिल बिट पास्ट एनर्जी एंड ए फ्यूचर की है, एंड जो सपोर्ट करेंगे आपकी आर्थ मिशन को। ओके, बट द फर्स्ट कार्ड इज़ एक्साइटमेंट, मरकरी इन जेमिनी। एंड यहाँ पर बड़ी अद्भुत एक एनर्जी है कि पर्सन एक हॉर्न लेकर ना कुछ फ्लो कर रही है एंड वो जैसे ब्रॉडकास्ट हो रही है पूरी वर्ल्ड में। एंड हियर इज़ द क्लाउड इज़ अ पास्ट लाइफ। तो पास्ट लाइफ से, पूर्व जन्म से ही कुछ आपको प्राप्त है। मरकरी इन जेमिनी इज़ अ वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि उन्हीं का घर है। केंद्र में होते तो भद्र पंचमहापुरुष राजयोग बनेंगे। मरकरी इन जेमिनी इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। मुंह के शब्द को बेचकर कमाई हो, मुंह के शब्द, स्वर, ध्वनि, सिंगिंग, वॉइस, लिरिक्स इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपकी लाइफ में। आपके शब्द, आप बोले, लोग उसको फॉलो करें माय डियर, उसको सुने। आपके शब्दों में ऐसे जादू हो कि आप लोगों को कन्विंस कर पाए। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हियर इज़ अ फ्लो कार्ड हियर। फ्लो मीन्स ये जो आपको मिली है, बिकॉज इज़ अ क्लाउड, इज़ अ कन्फर्मेशन, दिस इज़ अ पास्ट लाइफ पोटेंशियल, पास्ट लाइफ नॉलेज। आप देखते होंगे कि 2-3 साल के बच्चे कितनी मतलब जल्दी गाना गा रही है, डांस कर रही है। 3-4 साल के बच्चे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? 3-4 साल के बच्चे ABCD ठीक तरह से बोल नहीं पाते हैं, तो क्या वो मतलब रेयर चाइल्ड है? नो, वो मृत्यु के दिन तक उस काम में पूरी तरह से दिल और जान से लगन मगन, सब कुछ, तन मन सब कुछ दे चुका था। और कोई अनमेट डिज़ायर था जो पूरा नहीं हुआ एंड इस जन्म में आया है। तो प्रसव होने की मात्र ही वो कुछ प्राप्त हो चुकी है, वो ऑलरेडी है।
थोड़ी सी पुश करने की मात्रा वो वाइब्रेंट हो चुकी है। सो दिस इज़ द फ्लो एंड एक्साइटमेंट। एंड आप जो करेंगे ना, ये आपका दिल का मर्जी होगा, दिल की, वो कहते हैं ना कि दिल की रजामंदी, दिल ने कहा दिल राज़ी तो रब राज़ी। तो ये वो एक पैशन है माय डियर, आप जो करेंगे एंड वो फ्लो है, वो कहीं ना कहीं आपको प्राप्त हुई है। एंड दिस अ फुल मून एनर्जी, इट्स अ वेरी पावरफुल नॉलेज। इट कुड बी एनीथिंग, वो क्रिएटिविटी का हो, वो आपका साइंस का नॉलेज हो, वो आपका म्यूज़िक का सेंस हो, डांस हो, इवन अभिनय भी, मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी, बिकॉज हियर इज़ अ ब्रॉडकास्टिंग समथिंग, जहाँ पर वर्ल्ड सुने, वो म्यूज़िक हो, वो एक्टिंग हो, वर्ल्ड सुने उसको, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर, इट कुड बी मोटिवेशनल स्पीकर की वर्ल्ड, बिकॉज दिस अ वेरी एज्ड पर्सन। बट ये जो घोड़ा है ना, ये समहाउ रुक रही है किसी जगह पर, मतलब बिकॉज ये जो हॉर्स है लिटिल बिट स्केयर्ड कि आने वाले समय काल में क्या होगा। मरकरी इन जेमिनी एनर्जी, एंड मरकरी एक यूथ एनर्जी है, जो स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, दैट इज़ मरकरी। एंड जेमिनी भी वही है, उत्साह से भरी होती है जेमिनी। भर्गो में मरकरी स्टेबल हो जाते, एग्जॉल्ट हो जाते, बट जेमिनी इज लिटिल बिट छेन रुष्ट एनर्जी, कब तुष्ट है कब रुष्ट है, यही जानते हैं। तो थोड़ी इस जगह पर, मतलब शुरुआती दौर में जब ये फ्लो आप में होगा, बहुत एक्साइटेड भी रहेंगे, उसके चक्कर में थोड़ी गलती भी होगा, बिकॉज मरकरी एंड जेमिनी में इनको थोड़ी मार्ग दिखाने वाले गुरु होना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स वाई हियर इज़ अ 5 ऑफ पेंटिकल्स इन द साइलेंस एनर्जी, बिल्कुल उसके नीचे है 5 ऑफ पेंटिकल्स इन द साइलेंस। 5 ऑफ पेंटिकल्स बात से फाइनेंस की नहीं है कि आप फाइनेंशियली शुरुआती दौर में स्ट्रगल करेंगे, हो सकता है, बिकॉज हियर इज़ द साइलेंट। ये एक्चुअल में दूसरे ओशोजन डेक में एक स्टार एनर्जी है, बट दिस इज़ अ साइलेंट। तो ये जो आपका जीवन का एक धक्का है, और मान लीजिए इट कुड बी एन टावर मूवमेंट, this 5 of pentacles, and a rejection and a tower movement and excitement के साथ, मतलब अगर दिशा ना मिले, एक युवक को अगर दिशा ना मिले, वो जैसे स्रोत में खो जाते हैं, तो शुरुआती दौर में ये हो सकता है कि आपने स्रोत में बह गए शुरुआती, एंड उस जगह पर किसी किनारे में जाकर टक्कर मारा, एंड उस जगह पर जब आप खड़े हुए, तब आपको रियलाइज़ हो रही है कि गलती हुई है, थोड़ी और प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहिए था, बिकॉज यू हैव नॉलेज। तो उसको गाइड करने के लिए या तो फिर प्लान की ज़रूरत है, या फिर कोई गाइड की ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है। दिस इज़ द 5 ऑफ पेंटिकल्स इन द साइलेंट, एंड डेफिनेटली वो आपको मिलेंगे माय डियर, वो रियलाइजेशन एंड बैक टू बैक द फुल मून एनर्जी हियर, एंड हियर इज़ द थर्ड आई चक्र, रियलाइजेशन कि मैं उस काम के लिए बनी हूँ, किस काम के लिए बनी हूँ। हो सकता है शुरुआती दौर में इस नॉलेज पर आप बहुत ज़्यादा अटेंशन ना दें, आप मनी के पीछे भागें। आपने एक ऐसी जॉब आपने ज्वाइन की, यहाँ पर मुझे थोड़ी कैरियर चेंज भी नज़र आ रही है जीवन पाथ पर, कि एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब, दूसरी कैरियर पाथ को चूज़ करना, या फिर आप एक काम तो कर रही हो बट उस जगह पर आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, आपको वो 9 to 5 हेक्टिक लाइफ आपको पसंद नहीं हो रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, एंड डेफिनेटली हियर विल बी द रियलाइजेशन, द स्टार एनर्जी। एंड याद रखिए, जो धक्का आपको मिली है, अचानक से बह जाने की वजह से अपने स्रोत में थोड़ी बह गई, थोड़ी समय नष्ट हुआ, थोड़ी एनर्जी नष्ट हुआ, एनर्जी उस जगह पर वेस्ट हुई, साथ में आपका दिल भी टूटा बिकॉज ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। याद रखिए, वो सब कुछ हील होगा। दिस इज़ अ साइलेंट, इज़ अ वेरी हीलिंग टच ऑफ स्टार, बिकॉज यू हैव ए गाइडेड, आपका एक स्टार है जो आपको हर वक्त आपको गाइड करेंगे। एंड हियर इज़ द इंट्यूशन, हमेशा ही आपको एक साइन वो देंगे क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट। एंड याद रखिए, शुरुआती दौर में हो सकता है कि आप थोड़ी कम मनी के साथ या फिर अर्निंग्स को स्टेबल करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो, बट याद रखिए दिस एक्साइटमेंट एंड द फ्लो भी बिल्कुल डायगोनल में कार्ड आई है, तो इतना याद रखिए वो होगा ही, यू आर डेस्टाइन्ड फॉर दिस। जो नॉलेज आपकी है वही वाइब्रेंट होगा, उसी से ही एक लमसम मनी आप इकट्ठा करेंगे, बिकॉज हियर इज़ अ कम्फर्ट्स एनर्जी। दिस इज़ एक्चुअली द 3 ऑफ कप्स, मैं इसको 3 ऑफ कप्स के जैसे देखती हूँ। इज़ अ वेरी पिंकी कलर ऑफ वुमन की एनर्जी, इज़ अ वेरी फेमिनिन एनर्जी। तो अब लग्जरियस लाइफ आप लीड करेंगे माय डियर। आपका जीवन, अगर मैं सिंपली कहूँ माय डियर, सी हॉर्स नाम ही दिया गया है, सी हॉर्स, समंदर का घोड़ा। तो आपका जीवन, एंड यहाँ पर भी एक घोड़ा की एनर्जी है, दिस ट्रूली एक हॉर्स एनर्जी। आपका जीवन एक साइकिल में कोई रोक नहीं पाएगा माय डियर,
बिकॉज हियर इज़ अ चैरियट, आप बैक करेंगे। कभी कभी हम कहते हैं ना कि बैक किया है उसने, फिर से बैक करना। तो एक टाइम फेज में एक एनर्जी साइलेंट लो हो सकता है, आप बैक करेंगे। हियर इज़ द रीबर्थ एंड रीजनरेशन। हियर लोग भी हो सकता है कि शॉक्ड हो जाए आपके इस बैक से, आपके इस रीबर्थ से। बट हियर इज़ अ चैरियट, जो पाथ है यहाँ पर पीछे एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, स्मोक दिखाई पड़ रही है। एंड ये जो पाथ है इज़ अ बड़ी रफ एंड टफ पाथ है। बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है शायद इस जगह पर, बिकॉज इतनी सारी पोल्यूशन है बैकग्राउंड में। सो दैट्स वाई मैंने आपको कही थी कि पोल्यूशन, इट्स वेरी नॉइजी, इट्स वेरी हेक्टिक लाइफ, जो आप थोड़ी रिलीज़ कर दूसरे ढंग का अपने दिल की सुनेंगे। दिस एक्साइटमेंट, दिस अ पैशन आप फॉलो करेंगे माय डियर। And that's will be the resurrection, rebirth for you, because आपको ये धुआं, ये स्मोकी वेदर, ये रूखा सूखापन आपको और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगेन आप बैक करेंगे माय डियर। मुझे नज़र आ रही है आप बैक कर रही हो, एकदम से एक डार्क फेस से बैक करना, जंप कर बैक करना। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड फ्यूचर में क्या सपोर्ट करेंगे इस एनर्जी को मिलने में, दैट इज़ द मैजिशियन। एंड हियर इज़ अ मर्करी प्रोमिनेंट एनर्जी एंड दिस इज द मैजिशियन इज कम्प्लीटली ह्यूज पोटेंशियल। एंड अच्छी तरह से आप इस टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, जो क्योंकि शुरुआती दौर में आपने इस पोटेंशियल का अटेंशन नहीं दिया, और मान लीजिए आपको लगा कि ये अर्निंग्स के लिए सही नहीं होगा और कमाना चाहिए, तो दैट्स वाई आपने ये सब कुछ किया है। बट नेक्स्ट आपको रियलाइज़ हो रही है, नो दिस इज़ माई लाइफ पाथ। सो उस जगह पर आप अपने उस पोटेंशियल को रियलाइज़ कर रही हो, उसको इस्तेमाल कर रही हो। एंड दिस इज़ अ नेव ऑफ पेंटिकल्स, एक नेचर के बीच, कोई लैपटॉप को लेकर कुछ कर रहे, नेचर के बीच। तो कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ स्टाइल, आपका लाइफ स्टाइल भी काफ़ी डिफरेंट होगा माय डियर, दूसरे पर्सन से काफ़ी डिफरेंट। एंड जीवन में आपकी एनर्जी, बिकॉज द 5 ऑफ पेंटिकल्स चैरियट एंड हियर इज़ द नेव ऑफ पेंटिकल्स, इज़ अ वेरी स्लो मोशन में, स्लो, इट्स अ वेरी स्लो, बिकॉज दिस ये जो कार है या फिर एक ही पहिया है, एंड सामने वाली पहिया काफ़ी छोटी है, तो पाथ बड़ी स्लो है। मतलब एक झटके में आप जंप नहीं कर पाएंगे, थोड़ी इवन फ्लो में आपकी लाइफ जा रही है, इवन फ्लो में। बट दिस इज डेस्टाइन्ड फॉर यू, द विक्ट्री। चैरिट इज ऑल अबाउट डेस्टिनेशन। यू विल गेट दिस, यू विल गेट दिस एनर्जी माय डियर। ಏನೋ ಏನೋ पकड़ना, बाई हुक और बाई क्रूक, यू विल गेट दिस एनर्जी। नेव ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आपकी टेक्नोलॉजी का सेंस भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, मर्करी इन जेमिनी, टेक्नोलॉजी का सेंस, डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, कुछ डिज़ाइन करने की भी एनर्जी आ रही है मुझे, कुछ ऐप्स बनाना, डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, इन सारी चीज़ों से भी आपकी इच्छा हो सकती है माय डियर। बिकॉज मर्करी इज़ ऑल अबाउट इंजीनियरिंग फील्ड भी हो सकती है, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क भी हो सकती है। इस जीवन काल में आपके लिए एक सोलमेट भी है माय डियर, दिस इज अ कंफर्ट, 3 ऑफ कप्स एनर्जी, जो यहाँ पर एक सोलमेट को दर्शा रही है। आई ऑलरेडी टोल्ड दिस वेरी फेमिनिन एनर्जी, सो यू हैव ए सोलमेट माय डियर। एंड चैरिट इज़ अल्टीमेट विक्ट्री फॉर यू। एंड फ्लो की एनर्जी आ रही है, सो इट्स एफर्टलेस एनर्जी है, तो दिस इज डेस्टाइन्ड फॉर यू। एंड यू हैव ए स्टार एनर्जी, जो आपको हर वक्त आपको इस आर्थ मिशन में गाइड करेंगे। बट हाँ, एक बार धक्का ज़रूर लगेगा, दिस इज द 5 ऑफ पेंटिकल्स। एंड उस जगह पर रियलाइज़ होगा, थोड़ी हो सकता है कि थोड़ी एज में चीज़ें प्राप्त हो, बिकॉज द चैरियट एंड द रिबर्थ एनर्जी, थोड़ी वो एज में जाकर चीज़ें प्राप्त हो, बिकॉज सी हॉर्स इज़ वेरी मैच्योर्ड एनर्जी। तो वो जब तक आप मैच्योर नहीं हो जाते, ह्यूज सैटर्न एनर्जी का भी एनर्जी है, सैटर्न मर्करी, सर्बल में बली हो सकते हैं, सैटर्न मर्करी। एंड कुछ योग कारक प्लैनेट दबा हुआ है, बट विपरीत राजयोग हो सकता है या फिर नीच भंग राजयोग हो सकते हैं, उसकी वजह से आप बैक करें, तो एक स्विंग बैक करने की एनर्जी आ रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ जर्नी, लाइफ स्टोरी, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का सफ़र आपका कैसा होगा माय डियर। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं, एस्ट्रोलॉजी या फिर टाउट का रिगार्डिंग, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। आपने चूज़ की है कोरल। ये कार्ड जब मैं ऑप्शंस कार्ड शफल कर रही थी, जंप होकर एक कार्ड आई थी माय डियर। कोरल रिसाइड्स अंडर वाटर,
एकदम अंडर वाटर सी में रहते हैं। एंड विथ एवरी शिफ्ट इन करेंट कोरल होल्ड स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली ग्राउंडेड ऑन द ओशन फ्लोर। चाहे जितनी भी इमोशन आसपास क्यों ना रहे, आप रूटेड रहेंगे, मतलब स्टे रूटेड, ग्राउंडेड रहेंगे हमेशा ही। एंड आपको बता दूं कि कोरल ना मत एकदम ओशन की नीचे की जो भूमि होते हैं ना उसके साथ रूटेड रहता है। तो अपर सरफेस में, ओशन के अपर सरफेस में चाहे जितने भी तूफान क्यों ना हो, इस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इमोशंस आएंगे, इमोशंस जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप रीडिंग को देख रहे हो इस टाइम फ्रेम में आपका चल रहा है, या फिर आपकी एनर्जी में आर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आपकी बातचीत में फिक्स साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इमोशंस में थोड़ी वक्त के लिए आप बेंट हो सकते हो, बट अगेन थोड़ी बेंट होंगे, अगेन आप जैसे कोई बैक करेंगे इमोशंस से। बिकॉज जब मैं रीडिंग को शुरू कर रही थी, आई फील वेरी सेंसिटिव, आई डोंट नो व्हाई, आई फील वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल। मैं तुरंत ही मैंने बैक की, अपनी पावर को बैक की। सो दिस इज़ योर जर्नी, रिक्लेमिंग माई पावर। एंड कहीं ना कहीं इतना याद रखिए, मुझे बस स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कि ये जो पायल है, इनको अगर कोई रिजेक्ट भी करे किसी चीज़ के लिए, वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो, कुछ पल के लिए आप बह सकते हो, आंसू आ सकते हैं, अगेन आप बैक करेंगे। दैट इज़ द रियलाइजेशन, बिकॉज कोरल इज़ अ वेरी रूटेड एंड ग्राउंडेड। एंड समुंदर के एकदम नीचे होते हैं। एंड एक मैंने बात की थी डिटैचमेंट, ग्रुप 1 पे भी एक डिटैचमेंट वाइब्स आ रही थी। डिटैचमेंट दो तरह से होते हैं, आप लोगों से बात करना बंद कर दिया, अपनी दुनिया अलग कर दी, या फिर लोगों ने आपसे बात करना बंद कर दिया, आप अलग हो गए। तो हियर इज़ द 2 प्रोसेस। बट ग्रुप 3 के लिए, पाइल नंबर 3 के लिए, आप शायद ग्रुप 2 से कुछ व्यूअर्स यहाँ पर अट्रैक्टेड थे। ग्रुप 3 में जो डिटैचमेंट है, आप डिटैच करोगे, लोग आपसे बात करना बंद कर दे, उससे कहीं ज़्यादा आप बाउंड्री खींच रही हो। यहाँ पर ग्रुप 1 के लिए थोड़ी डिफरेंट है, बट आप बाउंड्री खींच रही हो बिकॉज आपने एक बार देख चुकी हो बेंट होकर, देन आप अभी आपको समझ आ चुकी है, रियलाइज़ हो चुकी है। सो दिस इज़ योर एनर्जी माय डियर। ये वो पाइल है जो अगर गिर भी जाते 2 टाइम्स 3 टाइम्स खड़े होने वाली एनर्जी है। इट्स वेरी स्टेबल बट फ्लेक्सिबल, वेरी स्टेबल बट फ्लेक्सिबल, कॉम्प्रोमाइजिंग म्यूटेबल एनर्जी है, अंडरस्टैंडिंग है, मतलब सामने वाले के इमोशंस को पढ़ सकते हैं बिकॉज समुंदर का है। सामने वाले के इमोशंस के पढ़ेंगे भी, बट कोई आपको इमोशनली बहुत देर तक ब्लैकमेल करे, नो 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 नो, नॉट पॉसिबल। लेट्स सी। This is domination, Mars in Sagittarius, domination, life story, thank you, new beginnings। wow, जैसे वो रात्रि ख़त्म हो रही है, दिन का शुरुआत हो रही है, बट इस प्रोसेस में बहुत स्लो प्रोसेस में हो रही है, क्योंकि एकदम से रात्रि ख़त्म हो जाए एंड सूर्योदय हो रही है, ऐसा नहीं होता है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। दिस इज़ 2 of Wands। Thank you. Wow, this is a moon. That's why I'm feeling emotional, sensitive. Hanged Man, strong moon, Pisces energy. Fire energy भी है, Mars Sagittarius energy है, but here is a coral, is a sea की energy, deep ocean, Pisces की energy है। This is success. Okay. Thank you. Wow, moon के नीचे full moon. Wow. It's a very beautiful message. Hanged Man के नीचे awareness, okay, and this is 3 of Cups। अगर आपकी सेंटर कार्ड को मैं यहाँ पर ढूंढूँ, तो यहाँ पर अगर मैं सेक्शन करूँगी, थैंक यू, ये 2 एनर्जी है, ये पर्टिकुलरली हम देखेंगे पास्ट से किस तरह से एनर्जी आपको सपोर्ट करेंगे अर्थ मिशन में, एंड फ्यूचर में किस तरह से एनर्जी आपको सपोर्ट करेंगे इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। दिस इज द फुल एंड फुल मून एनर्जी कंप्लीशन। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। आपका जो मेन एनर्जी आ रही है, दिस इज द इट्स अ वेरी इमोशनल, सेंसिटिव, एंड हियर इज द डोमिनेशन। बिकॉज आपकी पायल को देखिए, डोमिनेशन का 2 मतलब होती है, या तो फिर आप खुद शासन करें या फिर लोग आप पर शासन करें, ये दोनों ही यहाँ पर मतलब है। बट जिस फॉर्म में आपकी कार्ड आई है, आपकी बॉर्न एंड बॉट अप हो सकती है, काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड फैमिली में हो, काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिली में हो, हर वक्त जहाँ पर ये मत करो वो मत करो, उस टाइम फ्रेम में लौटना है, इस टाइम फ्रेम में ही तुमको ये करना है। तो इट्स अ वेरी
एक बाउंड्री में एक लाइफ को लीड करना। और मान लीजिए आपका एनर्जी ऐसी है, वेरी सेंसिटिव, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग सो सेंसिटिव कि लोग इजीली, हो सकता है कि शुरुआती दौर में आपको इजीली आपका एडवांटेज ले, एंड दैट्स व्हाई मैंने बोला था कि लिटिल बिट बेंट आप होंगे, दैट इज़ द एनर्जी, बेंट होने की एनर्जी है। एंड याद रखिए मार्स एंड सजिटेरियस एनर्जी में एक पावर होती है। मार्स इज लाइक ए करेज, फियर्स, इन एक वायलेंट एनर्जी होते हैं, बट सजिटेरियस एक्सप्लोर करना, एंड यही होगा कि आप आउट ऑफ बॉक्स कुछ करेंगे। दैट्स वाई मुझे लग रही है कि अंधेरे के बाद सूर्योदय हो रही है। इट्स एक्चुअली सनराइज नहीं है, न्यू बिगिनिंग्स। जब रात्रि ख़त्म हो रही है, सूर्योदय हो रही है, सनराइज हो रही है। तो दिस इज़ द रियलाइजेशन माय डियर। एंड ये आपके जीवन काल में हो सकता है कि लाइफ में आपकी माता पिता हो, कोई ऐसी पर्सन हो, हर जगह पर आप अपने मुंह को बंद करके रखा है, अपनी डिमांड, अपनी कंप्लेंट, सब कुछ आपने चुपचाप बर्दाश्त करे। नो कंप्लेन, नो डिमांड, बस लोग करते जा रहे हैं, बस सुनते जा रहे हो। शुरुआती दौर में कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है, बट हियर इज़ द डोमिनेशन मार्स एंड सजिटेरियस, आप एक्सप्लोर करेंगे। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही मार्स एंड सजिटेरियस को देखकर कि धर्म को एक्सप्लोर करना, रिलीजन को एक्सप्लोर करना, अपने धर्म को एक्सप्लोर करना। मेरे धर्म में क्या है, वो कहानी हो, वो ग्रंथ हो, इस सारी चीज़ में आपकी इंटरेस्ट हो सकती है। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन के यहाँ पर सिंबल आ रही है माइट है, बहुत सारे धर्म की सिंबल आ रही है, तो एक्सप्लोर करना। या फिर आपका एक एनर्जी भी ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट जो धर्म है वो एक नदी के जैसे हैं, एंड हम सबको समुंदर में मिलना है, दिस अ फुल मून। तो ये भी शायद वो प्रचार करना हो, उसको लोगों को समझाना हो, सोशल वर्क करना हो। मार्स एंड सजिटेरियस एनर्जी 9th हाउस धर्म का भाव होते हैं। एक्सप्लोर योर हॉराइजन। मुझे आपकी एनर्जी में ना एक रिसर्च ओरिएंटेड भी एनर्जी दिखाई पड़ रही है, रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी, डीप रिसर्च करना, कोई सब्जेक्ट में हो, पीएचडी करना हो, एमटेक करना हो, बट पर्टिकुलरली मुझे रिसर्च की एनर्जी, केमिस्ट्री लैब, साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट, उस टाइप की कुछ व्यूअर्स की एनर्जी हो सकती है। बिकॉज ऑफ कोरल एनर्जी, राइटर, लिखना, म्यूजिक के लिरिक्स लिखना, म्यूजिशियन हो सकते हैं आप, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डीप इमोशंस या डीप क्रिएटिविटी। बिकॉज मार्स एंड सजिटेरियस आप एक्सप्लोर करेंगे अपने हॉराइजन को, जहाँ पर लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना भी करें, बिकॉज हियर इज द डोमिनेशन, लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना भी करें, बट सूर्योदय, ये जो सनराइज़ है, ये तय है। बिकॉज कुछ ना कुछ एनर्जी है जो रूटेड है, आपको रूट्स मतलब जन्म से ही प्राप्त है, रूटेड है। दिस इज़ द कोरल, जन्म से ही आपको प्राप्त हुई है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर घिसकने की ज़रूरत नहीं है वो उस क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने के लिए या फिर उसको रिवेल करने में, बिकॉज यू हैव दिस। बट हाँ, मून की जो एनर्जी, इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे कि इमोशंस में बहने की एनर्जी है। मून किस तरह से नचा रही है इस पुतले के जैसे, तो इस ओवर इमोशनल एनर्जी। बट याद रखिए ये आपकी क्रिएटिविटी में इस्तेमाल होगा, आपके जीवन को। हियर द कोरल एनर्जी, आप बेंट होंगे, बट हियर द फुल मून कंप्लीशन, आप फिर से सीधा हो जाएंगे। दिस इज द रियलाइजेशन एंड दिस इज द टू ऑफ वांड्स एनर्जी। दो पाथ में से एक पाथ को चूज करना या फिर दो पाथ को पैरेलली बैलेंस करना। यहाँ पर मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए डबल इनकम नज़र आ रही है कि आपका एक मेन प्रोफेशन होगा, साथ में आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए दूसरी और एक पाथ को चूज़ करेंगे या फिर पैरेलली उसको मेंटेन करेंगे माय डियर। क्योंकि कार्ड बड़ी अद्भुत तरीके से आई है। दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग, जहाँ पर मुझे अंधेरे भी दिखाई दे रही है, यहाँ पर सूर्योदय भी दिखाई दे रही है। इस कम्प्लीटली एक ट्रांजिशन फेज है, एक संधि खंड जिसको कहते हैं, ट्रांजिशन फेज। तो अब पैरेलली आप दो चीज़ों को मेंटेन करेंगे। दो जॉब हो सकती है, आई मीन एक आपका मेन जॉब प्रोफेशन हो सकता है, दूसरा पैरेलली आप कुछ बिजनेस, आपका पैशन को फॉलो करने के लिए। बिकॉज हियर इज समथिंग आप एक्सप्लोर करिए अपने हॉराइजन को, जो आपके आर्थ मिशन के साथ जुड़ी है। दिस मून एंड द फुल मून एनर्जी। लाइफ टाइम में इतना तय है कि सक्सेस, बिकॉज आपके लिए सक्सेस कार्ड है एंड 3 ऑफ कप्स एनर्जी। इस 3 ऑफ कप्स को देखेंगे तो इस कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी। इस 3 ऑफ कप्स में एक बर्ड है, ये बर्ड जैसे इस दो बर्ड को कुछ बता रहा है। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन की बात करते हैं कि आप सक्सेस को सेलिब्रेशन करेंगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे, दोस्तों के साथ बांटेंगे, अपने परिवार के साथ बांटेंगे। बिकॉज यू आर वेरी रेस्पॉन्सिबल, ड्यूटीफुल एनर्जी। जो भी प्राप्त हुआ है उसको शेयर करेंगे, बिकॉज हियर इज़ अ शेयरिंग एनर्जी। एक बर्ड कुछ बोल रहा है, सुन रहा है, इट्स लाइक ए स्टोरी टेलर एनर्जी।
राइटर की एनर्जी आ रही है, स्टोरी टेलर। बट बिकॉज ऑफ सक्सेस, आप सक्सेस स्टोरी किसी को बता रही हो, जैसे मेरी लाइफ में इतना कुछ हुआ है, एंड जैसे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बता रही हो। जैसे आपका जीवन जो होगा ना, एक माइलस्टोन क्रिएट करने वाला होगा। लोग सुनेंगे, पूछेंगे कैसे हुआ। ये जो 2 बर्ड से पूछ रहा है कैसे हुआ ये सब कुछ, कैसे तुमने ये एम्पायर क्रिएट की, एंड ए पर्सन उसको बता रहा है, शेयर कर रही है, एंड बड़े प्यार से। कुछ एनर्जी में एक मेंटर गुरु का भी एनर्जी है, मार्ग दिखाने वाले गुरु, मेंटर, गाइड, टीचर। हो सकता है आप किसी भी फील्ड के टीचर हो, वो म्यूजिक, डांस, क्राफ्ट, आप दिखा रही हो, लोग सीख रही है, वो आपका चैनल भी, इवन जस्ट फॉर एग्जांपल आपका कुकिंग का चैनल है, बिकॉज हियर इज़ अ क्रिएटिव, लॉट ऑफ क्रिएटिविटी हियर। एंड यहाँ पर फायर से जुड़े कुछ काम कर रही है, यहाँ पर एक महिला कुकिंग से जुड़े, आपका कोई कुकिंग में आपका इंटरेस्ट है, खाना बनाना, रेस्टोरेंट, होटल है आपका, तो आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, आप सुपरवाइज कर रहे हो, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, आप एक पोजीशन में है, लोग आपको फॉलो करें। आप एक ऐसे बिजनेस करें, लोग आपके अंडर में काम करें, लोग आपकी गाइडेंस को मानने के लिए बाध्य है। बट आप वो एनर्जी नहीं है कि आप उनको ऑर्डर देंगे, बट आपकी एनर्जी में प्यार नज़र आ रही है। इट्स अ ह्यूज मून एनर्जी, इज़ अ वेरी मदरली, वेरी वेरी केयरिंग एनर्जी। दैट्स व्हाई द कोरल हियर, चाहे जितने भी मदर पूरी 2 पंख से, चाहे जितनी भी बारिश क्यों ना हो, वो अपने बच्चे को रक्षा करते हैं। आपका भी विंग्स दिखाई दे रही है, अपने परिवार के लिए हो, अपने बच्चे के लिए हो, अपने पति के लिए हो, पत्नी के लिए हो, बड़े प्यार से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। इस कोरल इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल एनर्जी, नो डिमांड, नो कंप्लेन, बिकॉज आपका फर्स्ट फेज का जो प्राप्त नहीं हुई, जो अटेंशन, वो अफेक्शन, इवन कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है कि मदर से जुड़ी कुछ हार्ट ब्रेक आप फेस कर सकते हैं, मदर का हेल्थ इशू आपको बहुत परेशान कर सकते हैं, या तो फिर कुछ ऐसी घटना जो मदर से जुड़ी है, या फिर पेरेंट्स से, वन ऑफ योर पेरेंट्स जो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्शन नहीं मिली हो, बट स्ट्रांगली मुझे मदर लग रही है। हो सकता है उनका स्ट्रॉन्ग कोई हेल्थ इशू की वजह से आप बहुत चिंता में रहेंगे, बिकॉज यू आर मतलब आप बहुत अटैच्ड हैं कोई महिला से, पर्टिकुलरली मदर और मदरली फिगर, सिस्टर, एल्डर सिस्टर, कोई महिला की एनर्जी आ रही है जो आप काफ़ी अटैच्ड रहेंगे, एंड वो भी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करने में आपकी मदद करेंगे। जितना पुरुष की मदद आ रही है उससे कहीं ज़्यादा महिला की मदद आ रही है, उनकी सपोर्ट आ रही है ज़्यादा आपकी पायल में, माय डियर। मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ माय डियर, आप कोई भी जेंडर की हो सकती है, बट मैं आपकी लाइफ की स्टोरी बता रही हूँ। बिकॉज हियर इज़ द हैंग्ड मैन एंड द अवेयरनेस, दिस इज़ योर एक्चुअल में एक एनर्जी भूत पास से दिखाई पड़ी है, एंड सपोर्ट आने वाले समय काल में द हैंग्ड मैन एंड द अवेयरनेस एनर्जी। तो निस्संदेह इस समय काल में एक ऐसा वक्त होगा कि अब समय भी लगेगा थम सा गई है। एक नई जीवन को देखने की नज़रिया बदल देंगे, दृष्टिभंगी, वो लाइफ स्टाइल भी हो सकता है। दैट्स वाई मैंने कही थी कि सर्कमफरेंस को एक्सप्लोर करना, कुछ समथिंग अपनी हॉराइजन को आप एक्सप्लोर करेंगे। एंड हियर इज़ द अवेयरनेस, आप अगर कार्ड को देखेंगे पीछे एक शैडो आ रही है, एंड धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रही, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड देन यू विल गेट दिस कंप्लीशन। फुल मून एनर्जी विल बी देयर माय डियर, एंड डेफिनेटली लाइफ में आपको सब कुछ प्राप्त होगा, बिकॉज न्यू मून एंड फुल मून दोनों ही एक ब्राइट एनर्जी है। फुल मून फुल विक्ट्री की बात करते हैं, आपके पास सक्सेस कार्ड है माय डियर, बट याद रखिए फुल मून, न्यू मून से फुल मून आते हैं, बट हियर इज अगेन द फुल मून, बट जो यात्रा आ रही है दिस इज कोरल, न्यू मून से फुल मून का यात्रा है, न्यू मून से फुल मून का यात्रा है। आपकी एनर्जी में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन लेट गो करने में आपको थोड़ी दिक्कत होती है, बट अगेन बिकॉज ऑफ मार्स इन सजिटेरियस एंड कोरल, चाहे जितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, आप धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे एंड अगेन खड़े हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ योर डेस्टिनी। कि आपको थोड़ी, एंड यहाँ पर अगर कार्ड को देखेंगे ना, यहाँ पर जैसे कुछ स्पेल वगैरह किया जा रही है, एंड हियर इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स की एक जैसे पेंडेंट है, तो एक विच एनर्जी भी मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है।
exciting moon energy. So there is a possibility that you will be healer, psychic reader. इस पाइल के लिए मुझे वो स्ट्रांगली वो वाइब्स आ रहे हैं. डेफिनेटली दिस इज वेरी सक्सेसफुल एनर्जी. अच्छी तरह से माइंड को रीड करना, हील करना, बट इट्स ए वुंडेड हीलर. एंड टू ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी अगेन साइड बाय साइड में ये चलेंगे माय डियर, साइड बाय साइड. दिस इज वेरी स्ट्रांग मून एनर्जी. यू आर वेरी केयरिंग पर्सनैलिटी. शुरुआती दौर में हो सकता है कि आपका द हैंग्ड मैन एनर्जी भी आते हैं, ये डीले को भी दिखाते हैं, बिकॉज इनकी एक पैर से एक घड़ी लटक रही है माय डियर. तो समय कुछ बीत जाए तब, मतलब कुछ एज हो जाए, एज मैच्योरिटी के साथ ये एनर्जी यहाँ पर सेंटर एनर्जी यहाँ पर वाइब्रेंट हो. समय के साथ मतलब ये बहुत कम उम्र में ये चीज़ें आप ये एनर्जी सेंटर एनर्जी एक्सप्लोर नहीं होगा या फिर सेंटर एनर्जी वाइब्रेंट नहीं होगा. थोड़ी समय के साथ समय बढ़ेगा तब जाकर ये फुल मून कंप्लीशन, यू विल गेट एवरीथिंग. Full moon and the success energy, you will get everything my dear. But here is the hanged man energy. This is a 12th house. 12th house is a hard spirituality. आपको बूढ़े सपने काफ़ी आते होंगे एंड सब या फिर सपने के थ्रू से साइन आपको मिलेंगे इस अर्थ मिशन में, मुझे स्ट्रांगली बिकॉज ऑफ हैंग्ड मैन एंड द अवेयरनेस एनर्जी. सपने के थ्रू से, ड्रीम के थ्रू से आपको करना क्या है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, हो सकता है वो साइन आपको मिले. बिकॉज मून, फुल मून, दिस द हैंग्ड मैन, दिस द अवेयरनेस चैरिट, इज द अगेन द कैंसर एनर्जी. 3 of cups is a water energy. Here is a coral. Everywhere is the moon and water energy. Is a very fickle minded energy, absent minded energy. मुझे यहाँ पर ना थोड़ी वाइब्स आ रही है आपकी एनर्जी में कि कभी कभी आप चीज़ें रख कर भूल जाते हो, बिकॉज यू हैव a strong Neptune type energy. It's a very dreamy. And that's why you are so creative person. अगर ड्रीमी नहीं है, एंड हियर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि राइटर, लिखने की भी एनर्जी आ रही है. शब्द, मुंह के शब्द बोलकर लोगों को गाइड करे, लिखना हो, बोलना हो, शब्द, मोटिवेशनल स्पीकर हो, टीचर हो. एंड पर्टिकुलरली आपकी एनर्जी में, बिकॉज हियर इज समथिंग लाइक आप क्रिएट कर रही हो माय डियर, जैसे आप अपनी बदौलत कुछ क्रिएट कर रही हो. एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी हियर. एंड वही आपके लिए जैसे आप एक ह्यूज एम्पायर क्रिएट करेंगे. आप एक कुल का दीपक है. आपके लिए बहुत सारा लोग गड़ा हुआ धन छोड़ जाएगा. नो नो नो, आप खुद से सब कुछ करेंगे माय डियर. आप जो भी करेंगे अपने बदौलत करेंगे. एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग चांस बिकॉज ऑफ सक्सेस एंड 3 of cups एनर्जी. 3 of cups, इट्स एक्चुअली ए सोलमेट कार्ड. इज़ अ वेरी रेयर सोलमेट. एंड हो सकता है दिस इज़ योर एंजल जो आप दोनों को मिला है माय डियर. तो यहाँ पर आपकी लव ट्रू लव आपकी डेस्टिनी में दिखाई दे रही बिकॉज ऑफ फुल मून. जो अर्थ मिशन के साथ आपको भेजा गया है, जिस कोड के द्वारा आपको भेजा गया है, वो अर्थ मिशन का फुलफिल करेंगे सक्सेसफुली, बिकॉज फुल मून एंड द सक्सेसफुली उसको कंप्लीट करेंगे. सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड ब्लेस यू.